जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत जगह प्रभुपाद जी श्लोक बोलते हैं। शरीर की तुलना भगवान ने एक जगह करी है नगर से, 5वें अध्याय में, नवदारे पूरे देही, मतलब नगर। तो वहां पर भगवान ने इस शरीर की तुलना नगर से करी जिसमें 9 गेट्स है ना। और भगवान यहाँ पर शरीर की तुलना कर रहे हैं वस्त्र से। तो एक भक्त ने कहा कि प्रभु जी, और कई जगह हम लोग देखते हैं कि शरीर की तुलना करते हैं मकान से जिसमें कोई व्यक्ति रहता है ना। लेकिन सबसे जो बेस्ट जो है जो एग्जाम्पल है शरीर का, वो है वस्त्र। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये जो श्लोक है ना, ये निराकारवाद का भी खंडन करता है। कैसे? क्योंकि जो निराकार जो फॉलो करते हैं या निर्विशेषवादी है, वो लोग कहते हैं कि ना तो आत्मा का कोई आकार है ना भगवान का कोई आकार है, हम भी ज्योति है भगवान भी ज्योति है, दैट्स ऑल। तो कोई किसी का कोई आकार नहीं है। लेकिन इस श्लोक में आप देखिए, है ना, वैसे निराकारवादियों के इस श्लोक का भी तर्क है, उनकी भी अपनी एक फिलॉसफी है, पूरा एक भयंकर सिद्धांत है। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत पसंद क्या करते थे कि कोई निराकारवाद के बारे में बोलता है या मायावाद के बारे में बोलता है। प्रभुपाद जी बहुत अधिक बोले हैं इसको, मायावाद को, निराकारवाद को। जैसे बोल रहे हैं वांसासी जीर्णानि यथा विहाय, यहाँ पर वस्त्र बोला जा रहा है, शरीर को एक वस्त्र बोल रहे हैं। अगर शरीर को एक वस्त्र बोल रहे हैं प्रभु जी, तो वस्त्र मतलब जो किसके अनुसार बनाए जाते हैं? शरीर के अनुसार। वस्त्र क्या होते हैं? जो शरीर की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं, वो वस्त्र होते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली क्या है यहाँ पर, क्या है? वस्त्र है ना। क्या है? शरीर, वस्त्र। शरीर के वस्त्र को किसके अनुसार बनाया जाता है? कोई आकार होना चाहिए या निराकार? कभी निराकार का वस्त्र बन सकता है। तो ये श्लोक जो है उस निराकारवाद फिलोसफी का खंडन कर रहा है कि भगवान बिल्कुल तुलना कर रहे हैं कपड़ों से, वांसासी। और ऐसा भी नहीं है कि मुक्ति के बाद, है ना, वांसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। शरीर जब जीर्ण हो जाएगा तो अन्यानि संयाति नवानि देहि, तो नया वस्त्र मिलेगा आपको। तो क्या मिलेगा आपको? नया वस्त्र मिलेगा आपको, है ना। तो इसकी चर्चा पहले प्रभुपाद जी तात्पर्य से हम लोग चर्चा करेंगे, फिर श्लोक की चर्चा भी हम लोग करेंगे, श्लोक से क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है। तो हमने अभी तक एक फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया है, अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाँ, तो ये प्रॉपर है कि इस श्लोक से समझ में आ रहा है कि आत्मा का भी आकार है और मुक्ति के बाद भी आत्मा का आकार होता है। आत्मा लीन नहीं होती है। इवन जो ब्रह्म ज्योति का जो स्वरूप है भगवान का, उसमें भी आत्मा लीन नहीं होती, बस कण बन जाती है। लीन हो नहीं सकता ना, भगवान ने समझाया है। लीन जो विलीन होए, विलीन होए मतलब सोल्यूबल होए, और भगवान ने इसमें सिर्फ साफ बताया है। आगे बताया है आत्मा अघुलनशील, ये रहा 24 नंबर श्लोक में, आक्लेद्य, अघुलनशील। तो खुल ही नहीं सकता है वो, तो लीन कैसे हो जाएगा? तो मायावादी उदाहरण देते हैं कि जैसे नदी होती है, वो समुद्र में मिल जाती है, समाप्त हो जाती है ना। तो ऐसे उदाहरण है उनके पास, है ना। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी दूसरा उदाहरण देते हैं कि हरा तोता है, हरे पेड़ में जाता है तो समाप्त थोड़ी हो गए। प्रभुपाद जी के पास उतर के तो उदाहरण ही ऐसा दे रहे तो उसका ऐसा ही होना है ना। तो आत्मा जो है वो निराकार नहीं है और ना ही भगवान भी निराकार होते हैं। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य पढ़ते हैं,
अणु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अणु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेतास्त्र उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को देख रहा है। तो बहुत गहरी बात है यहाँ कि यहाँ तक कि हमारी इस जन्म में कुछ इच्छा अपूर्ण रहेगी। जिस वर्तमान जीवन में हम लोग रहती है ना इच्छा अपूर्ण कई सारी रहती है, तो वो अपूर्ण इच्छाओं को भगवान क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। और नोट करने के बाद में जैसे मान लीजिए हमें इच्छा हुई कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, ऐसी इच्छा होगी एक नहीं, लेकिन भगवान हमारी इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे उसको। कब तक? जब तक उतना पुण्य हमारे पास उपस्थित नहीं है हमारे पास। भगवान हमारे अकाउंट चेक करते हैं पुण्य का पाप का, तो पुण्य का अकाउंट चेक कर, इसकी इच्छा है आईएएस बनना है, इसका पुण्य का अकाउंट नहीं, इतना नहीं है, तो 2-4 जन्म मोड़ लो तो उतना पुण्य हो जाएगा। दोनों चलता रहता है हमारे अकाउंट में, दोनों चीज चलती है, पाप भी चलता है पुण्य भी चलता है, और एक तीसरा अकाउंट और चलता है भक्ति का अकाउंट। तो 3 अकाउंट चलते हैं हमारे। तो तीसरा जो भक्ति का अकाउंट है वो तो हम बढ़ा ही नहीं रहे, वो धीरे धीरे बढ़ता है वो। तो सबसे ज्यादा कलयुग में क्या बढ़ रहा है, पाप का अकाउंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है और पुण्य का अकाउंट जो कम है। तो जितना पुण्य हो जाएगा तब भगवान क्या करेंगे, आपको मनुष्य शरीर देकर ऐसी व्यवस्थाएं कराएंगे आपके लिए, है ना, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, ऐसा माइंड सेटअप देंगे आपको कि आप जानबूझकर एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन की तरफ जाओ ना। आईएएस ऑफिसर, बचपन से आपको ऐसे दोस्त मिलेंगे, आपके माता पिता भी इसी के लिए इंस्पायर करेंगे, है ना, और सभी कुछ इसी के लिए होएगा आपको, सब कुछ। कितने अच्छे मित्र हैं हमें तो याद भी नहीं है क्या हमारी इच्छा थी, वो याद रखते हैं। और याद रख के भगवान क्या करते हैं, उस इच्छा के अनुसार आपको व्यवस्थाएं करते हैं। कौन इंस्पायर करता है किसको कि भाई तुमको आईएएस बनना है? भगवान इंस्पायर करते हैं। इसकी पिछले जन्म में इच्छा थी बेटा, सब लोग बता देंगे, लेकिन वो भी दोनों तरह से होता है। सारा समाज भी उसको आईएएस बनाने के लिए सोचेगा, अंदर हृदय में बैठे भगवान है वो भी उसको आईएएस बनाने की सोचेंगे। तो ऐसा करके वो आईएएस के लिए पढ़ाई करता है और फाइनली आईएएस बन जाता है उसके पुण्य कर्मों के फलों के अनुसार। तो परमात्मा सब कुछ करते हैं जीवात्मा के लिए। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें, क्योंकि वो एक फ्रेंड की तरह है, भगवान होकर भी वो फ्रेंड है। लेकिन हम तो फ्रेंड बन नहीं पाते हैं, थोड़े से बड़े हो जाएंगे, थोड़ा ऑथोरिटी बन जाएगा कभी कभी, तो बहुत मुश्किल होता है फ्रेंडशिप करना। क्योंकि फ्रेंड में क्या होता है पता है? नो रेस्पेक्ट। फ्रेंड मीन्स नो रेस्पेक्ट, नो। और चीज में रेस्पेक्ट हो सकता है, बट फ्रेंडशिप में रेस्पेक्ट नहीं कर सकते। इवन भगवान भी जो होते हैं, अर्जुन को जब विश्व रूप दिखाया भगवान ने, तो अर्जुन ने बोला कि भगवान मुझे पता नहीं था आप भगवान है। कृष्णा आप भगवान है मुझे पता नहीं था, और उन्होंने सॉरी मांगा अर्जुन ने कि कृष्णा मैंने आपको कभी निंदा की, कभी कमेंट्स किए आपके फ्रेंडशिप में करते हैं कभी, तो आई एम वेरी फीलिंग सॉरी फॉर ऑल दिस माई रास्कल एक्टिविटीज एज ए फ्रेंड। लेकिन भगवान जो है बुरा नहीं मानते, और भगवान हमसे भी आशा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमसे आशा नहीं करते,
और भगवान यहाँ तक कह देते हैं कि जो मेरा प्रिय है उसको फ्रेंड बनना ही होगा। अगर कोई चाहता है कि कोई चाहता है मुझे प्राप्त करना, तो उसको फ्रेंड बनना होगा। हर जगह आदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च, 12.13 भगवद गीता, कि किसी से द्वेष मत कीजिए, मित्र बन जाइए, करुणा कीजिए। नहीं, बिकॉज आप उसे ऐसा कृष्णा क्यों कहते हैं? तो उसका एक ही आंसर है, कृष्ण की मर्जी। कृष्ण की मर्जी, कृष्ण को ऐसे ही लोग प्यारे हैं, इसलिए भगवान नीचे कहा उसमें श्लोक में, अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च स मम प्रियः, मुझे प्रिय ऐसा व्यक्ति है ना? मैं ऐसे व्यक्ति को प्रेम करता हूँ। क्योंकि महाराज भी कहते हैं, कृष्ण महाराज, यू शुड बी अ फ्रेंड ऑफ एवरीवन। तो भगवान भी जो है एक फ्रेंड की तरह है, इतने अच्छे फ्रेंड है कि जी आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। हम हृदय में भगवान हमारे साथ रहते हैं, लेकिन कई जन्मों से रहते हैं हमारे साथ में, कभी हमको छोड़ते नहीं है, कभी नहीं छोड़ते कृष्णा हमको। हाँ, प्रकट नहीं करते बस। इसमें आएगा एक श्लोक में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बस वो अपने आप को प्रकट नहीं करते कि मैं यहीं पे हूँ, आपके साथ ही रहता हूँ, आपकी हर इच्छा को नोट करता हूँ, सैंक्शन भी करता हूँ, है ना? तो मुंडक उपनिषद और श्वेता उपनिषद में आत्मा और परमात्मा की उपमा दो मित्र पक्षियों से की गई, फ्रेंड बर्ड्स। लेकिन दोनों मित्र जब भौतिक शरीर में तो एक जैसे नहीं है, शरीर से मुक्त होने के बाद दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जब तक जीवात्मा उस भौतिक शरीर में निवास कर रहा है तब तक जो है उसकी पोजीशन सेम नहीं है, क्योंकि भगवान इस शरीर के किसी भी पार्ट को भोग नहीं करते हैं। जैसे अगर एक पेड़ है, उसमें दो पक्षी बैठे हैं, तो एक पक्षी तो उसको फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी फलों को अरेंज कर रहा है, तो दोनों समान कैसे हो सकते हैं? पक्षी बोलेगा, उसकी इच्छा होगी, लेकिन वो देखता नहीं कि भगवान ही पास में है। जैसे मान लीजिए दो लड़के बैठे हैं, ऐसे समझिए, पक्षी तो हम लोग है नहीं, समझ नहीं पा रहे। दो लड़के हैं, पेड़ के ऊपर बैठे हैं, और एक लड़का बोलता है कि ना मुझे आम का फल खाना है, तो बस वो इच्छा कर रहा है, वो देख नहीं रहा है कहीं भी, लेकिन भगवान उसकी इच्छा को कैसे समझ लेते हैं? प्रभुपाद जी एक जगह शायद 13.23 के तात्पर्य में लिखते हैं, जहां बोलते हैं उद्दृष्टानुमंता भक्ता भोक्ता महेश्वर, ये वाला श्लोक है कि भगवान हमारे को नजदीक से देखते हैं, उपदृष्टा, मतलब नजदीक से देखते हैं, अनुमंता देख के इच्छा देखते हैं, अनुमति दे देते हैं, अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति पुरुष देहि अस्मिन् पुरुष पर, किंतु पर मतलब वो हमारे जैसे नहीं है, अलग है। तो भगवान जो होते हैं, जैसे एक पेड़ में दो आम खाने की इच्छा हुई, तो जो पास में भगवान बैठे हुए ना, उसी टहनी पे बैठे हैं भगवान, पेड़ की जो डाल है उससे बैठे हुए हैं, तो वो हमारी इच्छा को कुछ ऐसे समझ लेते हैं जैसे फूल है, फूल की सुगंध को आप दूर से पहचान लेते हो। जैसे मेरे पास ये फूल आ रहा है, भरत तूने पहना है सुंदर माला, है ना? दोनों ने पहनाई, दोनों मित्र पक्षी दोनों फ्रेंड्स। तो मुझे इतना दूर हो, लेकिन फिर भी मुझे इसकी सुगंध महसूस हो रही है। तो भगवान जीवात्मा की इच्छा को ऐसे पता लगा देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं प्रभुपाद? ऐसे पता लगा लेते हैं जीवात्मा की इच्छा को। क्या फ्रेंड है। और बस उनका सोचो, भगवान हमारे साथ क्यों रहे, हम उनको एंजॉयमेंट दे रहे नहीं, हमारे साथ रहते हैं इसी के लिए। मैं उपदृष्टा इसको देखता हूँ, नजदीक से देखो, उपदृष्टा का समझ है ना, नजदीक से देखना चाहता हूँ इसको कि क्या क्या कर रहा है। एक भक्त तो बता रहे थे परमात्मा इसलिए रह रहे हैं कि कब इच्छा करेगा ये कि मैं निकलूं यहाँ से,
उस तब गाइड देने के लिए बैठे हैं, बस गाइडेंस देने के लिए। ये भगवान को अच्छा, अब वैसे तो भगवान को तो परे इन चीजों से, बोले कब तक खिलौने से खेलेगा, कभी तो बोलेगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसको आई थिंक 3.36 के तात्पर्य में कि जीवात्मा जब इस संसार की भोगपूर्ण रुचि से ऊब जाता है एक्चुअली, तो हम लोग जो भक्त बने हैं ना वो उगे हैं हम लोग कोई दूध के दुड़े नहीं है सर, बस हमारे साथ क्या हुआ है, हम लोग उन भोग वस्तु से क्या हो गए, ऊब गए हैं। ये नहीं चाहिए यार, बोले बांस को चूसने में रस नहीं आ रहा है, बाकी लोग बांस को चूस रहे हैं अभी। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं ऊंट का, बोले कांटे खाता है फिर भी उसी को खाता है, और कांटे खाने से उसका ब्लड निकलता है, और सोचो वाह क्या मस्त टेनी टेस्टी है। कांटे का क्या टेस्ट है, अरे कांटे का क्या टेस्ट है, अपना ही खून पियो। ऊंट को देखा, ऊंट टेनी खा लेता है, कांटे की टेनी खा लेता है। तो ये हमारी स्थिति है एक्चुअली, इट इज अवर रियल पोजीशन कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, कि हम लोग कुछ, इसलिए भगवान कहते हैं दुख आ गया, कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं जो इसका रिजल्ट भी एंड है। स्टार्टिंग भी दुख है, बीच भी दुख है, हमेशा दुख है, सेकंड शायद सुख मिलता होगा। और भी दुख क्यों, क्योंकि भोग नहीं पाओगे। मान लो आपको ज्यादा पसंद है, भोग नहीं पाओगे, और ज्यादा खा ले तो पेट दुखेगा, वो भी दुख है। बस सुख कब आया, जब वो गुलाब जामुन जीभ पे रहता है, मतलब स्पर्श, इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों से जो स्पर्श है, बस वो सुख है, बस और कोई सुख है ही नहीं। भगवान सभी जानते हैं उनको, हम सबकी इच्छा है, इसलिए कि फिर भी वेट करते हैं। भगवान का वेट अनलिमिटेड है, भगवान हर चीज अनलिमिटेड है, भगवान की वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। भगवान की सहनशीलता अनलिमिटेड है, भगवान का प्रेम अनलिमिटेड है ना, भगवान का क्रोध अनलिमिटेड है, भगवान का वेट करना हमारे लिए अनलिमिटेड। हमने गोप कुमार की कथा सुनी थी, तो गोप कुमार जी को भगवान ने गले लगाया और बेहोश हो गया भगवान, बोले इतने दिनों बाद आया। ऐसे तो माँ भी नहीं होती। एक माँ के पास अगर बच्चा है, मैंने एक बार किसी को पूछा, प्रभु जी आपने कभी देखा है 2 फ्रेंड मिले और बेहोश हो गए? नॉट पॉसिबल। लेकिन महाप्रभु जी की लीला में अनेक बार ऐसा हुआ है, महाप्रभु जी अपने रामानंद राय से मिले और मिलके बेहोश हो गए। बहुत बार महाप्रभु जी की अलग हुई और उनके भक्तों की। मतलब महाप्रभु लीला प्रेम लीला है, इसलिए प्रभुपा जी कहते हैं गीता पढ़ो, फिर भागवत पढ़ो, फिर चेतन चेतन पढ़ना। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि परमात्मा की कृपा से ही हमारा सब कुछ चल रहा है। भगवान से उसकी आम खाने की इच्छा हुई तो आम अरेंज कर देंगे, नारंगी खाने की इच्छा हुई तो नारंगी अरेंज कर देंगे, लेकिन उसको पता लगने देंगे नहीं कि मैं ही दे रहा हूं बस। ये भगवान की खासियत। वो कैसे देते हैं भगवान? खुद नहीं देते, प्रकृति से अरेंज करवाते। मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, है ना, कि भगवान क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए आपका वीसी सर है, तो वीसी सर क्या होते हैं, कुछ खुद करते नहीं है, सिग्नेचर अथॉरिटी है, लेकिन जो कुछ भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में हो रहा है वो उन्हीं के द्वारा ही हो रहा है। तो बाकी जितने भी जो क्या बोलते हैं जितने भी आपके प्रोफेसर्स हैं या वो सब क्या है, प्रकृति है इसी सर की, वो एनर्जीज हैं तो कार्य कर रही हैं सर की इच्छा के अनुसार। तो अध्यक्ष कौन है? विशी सर। वैसे भगवान अध्यक्ष हैं और प्रकृति क्या है, उनके अंडर में काम करती है। माया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, तो भगवान सैंक्शन करते हैं और प्रकृति अरेंज करती है। भगवान सैंक्शन करते हैं, जीवात्मा ने इच्छा किया, परमात्मा ने सैंक्शन किया, प्रकृति ने अरेंज किया। So that happens actually. ये पैराग्राफ तो पढ़ेंगे पूरे, मेरे बोलने का तो एंड नहीं है। कई बार जो उनकी बोलने की आदत होती है ना, तो उनको रोकना मुश्किल होता है।